हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज की ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे 12th क्लास का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एरे। सो एरे से पहले आपका इसमें थोड़ा बहुत डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, एक्चुअल में डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे उसे मैनेज करते हैं आप। एंड इसके बाद आपका इसमें एरे है तो हम लोग इसमें प्रोग्राम भी देखेंगे और एरे को इनिशियलाइजेशन और उसको एक्सेस करने का तरीका भी हम लोग इसमें देखेंगे। सो सबसे पहला आपका डेटा स्ट्रक्चर इंट्रोडक्शन। सो पहला टॉपिक ही इसमें है इंट्रोडक्शन। डेटा स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ डेटा एलिमेंट विच प्रोवाइड अ इफेक्टिव वे ऑफ स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन कंप्यूटर। मीन्स डेटा का स्ट्रक्चर सिंपल, अगर डेटा की बात करते हैं हम लोग, डेटा आपका होता है रॉ फैक्ट एंड फिगर। रॉ फैक्ट एंड फिगर दैट गिव एन ए मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, जो आपको एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन दे रहा है वो डेटा होता है। उस डेटा को ऑर्गेनाइज करना, उसे एक स्पेशल वे में स्टोर करके रखना, स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, वो कहलाता है आपका डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर आर वाइडली यूज्ड टू ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस। मीन्स हर जगह आपके कंप्यूटर साइंस में डेटा स्ट्रक्चर का यूज होता है। मीन्स स्ट्रक्चर आप बना रहे हैं और उसे स्टोर करें। ऑपरेटिंग सिस्टम में, कंपाइलर, डिजाइन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्राफिक्स एंड मैनी अदर जो आपके एस्पेक्ट्स होते हैं उनमें आपका डेटा स्ट्रक्चर का यूज होता है। सम एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल है डेटा स्ट्रक्चर। एरे, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा आइटम। लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट आपका होता है जब एक नोड दूसरे नोड के एड्रेस को स्टोर करके रखता है। स्टैक क्यू इस फॉर्मेट में आपके होते हैं, वन बाय वन हम लोग इनको देखेंगे भी। इसके बाद आता है आपका एलिमेंट्री डेटा रिप्रेजेंटेशन, और इसमें बोलते हैं टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो आपके टू टाइप्स के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। एक होता है आपका प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर वो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जिनकी डेफिनेशन, कंटेंट, ऑल थिंग इज ऑलरेडी डिफाइंड। आपका जब C++ डिजाइन हुआ था उसी समय इसको डिफाइन कर दिया गया था। सो इसके अंदर आपके आते हैं इंटीजर, फ्लोट, डबल, करेक्टर, ये सारे आपके होते हैं प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर प्रिमिटिव के कलेक्शन से क्रिएट किए जाते हैं। जब आपके बहुत सारे प्रिमिटिव कलेक्ट होंगे तो आपका एक नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट होगा। जैसे आपने लिखा 1 2 3, ये आपने क्रिएट किया और इसका एक क्या बना दिया, यहाँ पर एरे क्रिएट कर दिया, तो ये आपका एक क्या हो गया, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर हो गया। सो नॉन प्रिमिटिव भी आपके टू टाइप में डिवाइडेड होते हैं, लीनियर एंड नॉन लीनियर। लीनियर का मीनिंग होता है सिक्वेंशियल ऑर्डर में आपका डेटा स्टोर होगा। इसमें स्टैटिक एंड डायनेमिक होते हैं। स्टैटिक में आपका एरे होता है एंड डायनेमिक में आपका लिंक लिस्ट, स्टैक होते हैं और क्यू होते हैं। लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यू होते हैं। नॉन लीनियर के अंदर आपका आता है ट्री एंड ग्राफ। वन बाय वन हम लोग देखेंगे सभी को। सो पहला आपका है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर आपका इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, कैरेक्टर, ये सारे आपके क्या है प्रिमिटिव। इंटीजर मीन्स इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा 1 2 3 4। फ्लोट का मीनिंग है पॉइंट के फॉर्मेट में 1.2 3.4 ये आपने लिखा तो ये वैल्यू। बूलियन का मीन्स टू वैल्यू ये लेता है, ट्रू एंड फॉल्स। करेक्टर वैल्यू ये सिंगल वैल्यू को लेगा विद सिंगल कोड। सो ए और ए, ये आपका क्या होता है करेक्टर। नाउ नेक्स्ट आते हैं आपके डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर भी हम लोग बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। सो सबसे पहला है एरे। एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट कैन होल्ड द एलिमेंट ऑफ सेम टाइप। जिन एलिमेंट क्या होते हैं, सेम टाइप एलिमेंट का कलेक्शन। देखिए सारे इंटीजर वैल्यू हैं, आपने इन सबको होल्ड करके रख दिया एक वेरिएबल के अंदर, a ऑफ 6, दैट इज कॉल्ड एज अ एरे। अभी हम लोग देखेंगे क्यों जरूरत पड़ी एरे की, आपका नीड्स ऑफ एरे है आगे। इट इज कैन नॉट कंटेन द एलिमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप। आप डिफरेंट टाइप नहीं लिख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर 2.4 नहीं लिख सकते क्योंकि आपने इंटीजर लिया है तो इंटीजर वैल्यू ही होनी चाहिए। आप यानी आप यहाँ पर ए नहीं लिख सकते इसके अंदर, ये करेक्टर वैल्यू हो जाएगी। तो आपके जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे इंटीजर फॉर्मेट के होंगे क्योंकि आपने यहाँ पर इंटीजर। हाँ, अगर आपने कैर दिया है, कैर का एरे बना रहे हैं तो सारी वैल्यू आपकी करेक्टर फॉर्मेट में होंगी। सो अंदर जो भी आप एलिमेंट राइट अप करेंगे वो सारे आपके करेक्टर फॉर्मेट होंगे, सिंगल कोट के अंदर होंगे। ए बी सी कुछ भी आप लिखें वो सिंगल कोट के अंदर आप लिखेंगे। सो यहाँ पर 2 एलिमेंट मैंने दे दिए, तो ये भी आपका एरे। स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर क्रिएटेड डेटा। अब स्ट्रक्चर जो होता है, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा आइटम बट स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ डिसिमिलर डेटा आइटम। डिसिमिलर डेटा का जो कलेक्शन होता है उसे बोलते हैं स्ट्रक्चर। सो इसे कैसे डिफाइन करते हैं, इसके लिए कीवर्ड आपका होता है स्ट्रक्ट, देन स्ट्रक्चर का नेम, एड्रेस हमने ले लिया है। इसमें कर्ली ब्रेसेस आपका है, देखो करेक्टर, एक वेरिएबल हमने ले लिया, करेक्टर का एरे बना दिया यहाँ पर। दूसरा करेक्टर का एरे है, तीसरा हमने यहाँ पर इंटीजर वैल्यू भी ले ली। तो स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ डी सिमिलर डेटा आइटम। ये सेम वर्क करता है एज अ क्लास। सी में आपका मेनली यूज होते हैं स्ट्रक्चर, C++ में हम लोग क्लास का यूज करते हैं सेम एज अ स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आता है आपका स्टैक। स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है आपका, वर्क करता है आपका लीफो पे, लास्ट इन फर्स्ट आउट।
एंड मैनेज करने का काम करता है। जो भी एंट्री आप करेंगे, कोई भी एलिमेंट आप एंटर करते हैं इसे बोलते हैं पुश, और जो भी एलिमेंट आप रिमूव करते हैं उसको बोलते हैं पॉप। एंड लीफो पे काम करता है, और कोई भी एलिमेंट आप एंटर या रिमूव करेंगे वो आप टॉप ऑफ स्टैक से करेंगे। टॉप ऑफ स्टैक से आपका होता है फर्स्ट इन लास्ट आउट, जो भी फर्स्ट में एंटर होगा वो लास्ट में आउट होगा। लास्ट इन फर्स्ट आउट मीन्स जो लास्ट इन होगा, बाहर जो निकलेगा वो जो फर्स्ट में आउट होगा, लास्ट में जो होगा, लास्ट इन जो होगा वो कौन होगा आपका, जो लास्ट में आपका एंटर होगा, ये आपका है। सिंपल आप कह सकते हैं लीफो पे काम करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट में जो एंटर होगा वो पहले आपका रिमूव होगा। क्यू, क्यू भी एक आपका डेटा स्ट्रक्चर है जो काम करता है आपका, ये काम करता है आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे। फर्स्ट आउट पे जो पहले आएगा वही पहले बाहर भी जाएगा। सो दो एंड पे आपका इसमें डेटा वर्क करता है, रेयर एंड फ्रंट एंड। सो दोनों रेयर, अगर आपका वैल्यू एंटर होती है तो आपका फ्रंट बढ़ता है, और जब आपका रिमूव होता है तो आपका रेयर इंक्रीज होता है। सो इंसर्शन डिलीशन परफॉर्म इन वन मोड, एक ही मोड पे आपका इंसर्शन डिलीशन इसमें परफॉर्म होता है। सो क्यू भी आपका एक क्या है, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है। नाउ नेक्स्ट है आपका लिंक लिस्ट, सॉरी प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, ठीक। लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट क्या होता है आपका, लिंक लिस्ट में हर एक नोड एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में आपका स्टोर होता है, जिसमें हर एक नोड दूसरी नोड का एड्रेस स्टोर करके रखता है। मीन्स कंसिस्ट ऑफ अ नोड विच ईच नोड कंटेन अ डेटा फील्ड एंड रेफरेंस लिंक टू द नेक्स्ट नोड। इसने एड्रेस स्टोर किया है बी का, बी ने एड्रेस स्टोर किया है सी का, सी ने एड्रेस स्टोर किया है डी का, और लास्ट में कुछ नहीं तो यहाँ पर ये नल हो जाएगा, ये आपका हेड हो जाएगा डेटा एंड नेक्स्ट एलिमेंट। लिंक इज द लीनियर डेटा इन विच द एलिमेंट नोट स्टोर इन अ इसमें कंटिन्यू, देखो एरे में तो एक कंटिन्यूस वैल्यू में, अगर ये मेमोरी है तो एरे की बात करेंगे तो एरे में तो आपका वन बाय वन स्टोर होगा। अगर आपने 10 वैल्यू दे रखी है, जैसे इससे पहले आपने अगर यहाँ पर एरे में एंट्री की है 1 2 3 4 5 6 10, इसका मीनिंग 1 2 3 4 5 6 सीक्वेंस में होगा। बट इसमें क्या हो सकता है, इसमें आपका ये मेमोरी है तो ए आपका यहाँ है, आपने एड्रेस दिया है सेकेंड वाले फील्ड का, ये यहाँ हो सकता है। सो सीक्वेंस जरूरी नहीं होता है, तो ये कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। इसके बाद आता है आपका ट्री। ट्री इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिस जो काम करता है आपका हायरार्किकल, मीन्स इसमें ट्री स्ट्रक्चर आपका होता है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशन होता है इसमें। ये रूट नोड होता है आपका पेरेंट, एंड ये चाइल्ड नोड है, ये पेरेंट है, ये इसके चाइल्ड है, ये लेफ्ट चाइल्ड है, ये इसका राइट चाइल्ड है, इसे सब ट्री भी आप बोल सकते हैं। ये दोनों सिबलिंग है, सिबलिंग मीन्स ये पेरेंट है तो ये दोनों भाई बहन हो सकते हैं, भाई भाई हो सकते हैं, तो ये इनको बोलते हैं सिबलिंग। सिबलिंग है, और हर एक नोड आपके लेवल में होते हैं, तो लेवल 0 पे ये नोड है, लेवल 1 में सेकंड नोड, 3 4 इस टाइप से, इनको बोलते हैं लीफ नोड। एंड ये सब ट्री है आपका, चाइल्ड नोड, पेरेंट नोड, रूट नोड, ये आपका स्ट्रक्चर होता है, इस फॉर्मेट में आप रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद आते हैं आपके ऑपरेशन ऑन डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर पे आप कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले आपको सर्च करना है कोई एलिमेंट, तो सर्चिंग आप कर सकते हैं। डेटा स्ट्रक्चर में टू टाइप की आपकी सर्चिंग होती है, लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। लीनियर एंड बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च, सर्चिंग का मीनिंग है आपको फाइंड आउट करना है एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं है। लीनियर सर्च में हर एक एलिमेंट वन बाय वन ये चेक करेगा, जबकि बाइनरी सर्च में अगर आपके कंप्लीट एलिमेंट है तो आप पहले सॉर्ट करेंगे इसको, सॉर्टिंग के बाद आप मिड वाले को चेक करेंगे। अगर मिड वाला आपको मिल जा रहा है सर्चिंग एलिमेंट तो यहीं पर खत्म हो जाएगा, नहीं मिलेगा तो आप चेक करेंगे जो एलिमेंट है, जो सर्चिंग एलिमेंट है वो लेस देन है इस मिनट से या ग्रेटर। अगर लेस होगा तो केवल इस पोर्शन को आपने सर्च करना है, ग्रेटर होगा तो इस वाले पोर्शन को आपने सर्च करना है, तो ये सर्चिंग है। इसके बाद सॉर्टिंग, सॉर्टिंग का मीनिंग होता है अरेंज डेटा इन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। आपको डेटा को अरेंज करना है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग इज इंसर्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, हीप सॉर्ट, बहुत सारी टाइप की आपकी सॉर्टिंग होती है। मीन्स अरेंज करना है डेटा, कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है तो इंसर्ट का ऑपरेशन है, अपडेट करना है अपडेटिंग हो जाएगा, एंड डिलीट करना है तो डिलीट ऑपरेशन भी आप परफॉर्म कर सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर में। अब है आपका मेन एरे। क्यों जरूरत पड़ी आपको एरे की। सो इसमें देखिएगा, लेट कंसिडर द सिचुएशन वेयर वी नीड टू गेट 10 स्टूडेंट एज एंड स्टोर इन इट फ्रॉम द कैलकुलेशन। मान लीजिए आपको 10 स्टूडेंट की एज को इंसर्ट करना है, तो आपको क्या लेने पड़ेंगे वेरिएबल, 10 वेरिएबल आपको लेने हैं। एज 1 एज 2 एज 3 आपने कितने ले लिए यहाँ पर, 10 वेरिएबल यहाँ पर राइट अप कर लिए। इफ़ यू लाइक सम एज द इंटीजर और इंटीजर टाइप था तो हमने यहाँ पर ले लिया। देखिए वेरिएबल एक सेम चीज है, सारे इंटीजर वैल्यू है, बट आपने वेरिएबल कितने ले लिए, इसमें 10 वेरिएबल ले लिए। ऐसे आपको अगर 1000 तक 1000 स्टूडेंट की एज स्टोर करनी है तो आपको वेरिएबल कितने लेने पड़ेंगे, 1000।
तो वहाँ पर आपका कोड जो होगा वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा या कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सो इफ वी डिक्लेयर लाइक अब इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर इट मैनिपुलेटिंग द डेटा। डेटा को मैनिपुलेट करना जो होता है वो डिफ़िकल्ट होता है। इफ मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट जॉइन देन वेरी डिफ़िकल्ट टू डिक्लेयर अ लॉट ऑफ वेरिएबल एंड कीप ट्रैक ऑफ इट। सो टू ओवरकम दिस सिचुएशन यूजिंग एरे, एरे का यूज करके हमने ये सिचुएशन को ही रिमूव कर दिया। तो इसमें क्या है आपको, एन एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट कैन होल्ड द एलिमेंट ऑफ सेम टाइप, इट कैन नॉट कंटेन द एलिमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप लाइक इंटीजर। आपका जो एलिमेंट होंगे वो सारे एलिमेंट एक ही टाइप के होंगे। डिफरेंट टाइप के आप एलिमेंट यहाँ स्टोर नहीं कर सकते। आप एक इंटीजर ले रहे हैं, एक आप ये नहीं ले सकते करेक्टर, सो वो स्टोर नहीं कर सकते आप, ये रॉन्ग हो जाएगा आपका। सो अब देखिए द कॉमनली यूज ऑपरेशन ऑफ एरेज इंसर्ट, डिलीट, ट्रैवर्स एंड सर्चिंग आप कर सकते हैं। देखिए अब जैसे आपने एरे लिया है, वहाँ मान लीजिए आपको एज का एक एरे क्रिएट करना है जो इससे पहले आपका था, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एज ले लेंगे, इंटीजर AGE आपने एज लिया, यहाँ पर साइज दे दिया, मान लीजिए आपको कितने 1000 वैल्यू स्टोर करनी है, तो 100 का आपका क्या बन जाएगा, एक एरे क्रिएट हो जाएगा। मेमोरी साइज आपकी एलोकेट हो जाएगी 100 साइज की, 100 आपके एरे यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा जिसका इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है हमेशा, 1 2 3 एंड लास्ट इंडेक्स जो होता है वो आता है आपका 100 - 1 यानी 99। टोटल आपके 100 हो गए। तो जैसे जैसे आप एलिमेंट इंसर्ट करते रहेंगे आपकी वैल्यू स्टोर होते रहेगी। जैसे यहाँ पर आपने फर्स्ट एज डाल दी, सेकेंड एज, थर्ड, इस टाइप से आपके एलिमेंट यहाँ पर स्टोर हो जाएंगे। तो ये देखिए अब हमने जो आपके ये 100 आपको वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन करने थे वो हमने एक ही वेरिएबल डिफाइन किया, उसी से आपका कंप्लीट यहाँ पर स्टोर कर दिया है। सो ये इस टाइप से आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसके आगे अगर आपको वैल्यू देनी है तो आप वैल्यू भी दे सकते हैं, 1 3 4 5। सो 100 वैल्यू आप दे दीजिए तो 1 बाय 1 वो स्टोर। तो पहली वैल्यू आपकी 0 इंडेक्स पे जाएगा, सेकेंड वैल्यू आपकी 1 इंडेक्स पे एंड लास्ट वैल्यू आपकी 99 इंडेक्स पे स्टोर हो जाएगी। सो सेम एज दिस इंटीजर एरे 10 आपका 10 साइज का लिया है। देखिए ये टाइप है, टाइप का मीनिंग हो गया आपका डेटा टाइप। नेम, नेम यूजर डिफाइन होता है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। साइज कितना देना है आपको, और ये एलिमेंट हो जाएंगे आपका 10 दिया है तो 10 एलिमेंट आप एंटर कर दीजिए। तो 35 आपका इसका मीनिंग है कि एरे आपका क्रिएट हो जाएगा। अब ये सिंगल डायमेंशन ही एरे है जिसमें फर्स्ट 0 इंडेक्स है, 0 इंडेक्स पे आपका 35 स्टोर हो जाएगा, देन 1 इंडेक्स पे आपका 33 हो जाएगा एंड लास्ट इंडेक्स आपका रहेगा 9, क्योंकि आपका 10 है तो लास्ट इंडेक्स होता है साइज -1। साइज -1 मीन्स 10 9 हो जाएगा आपका और 31 यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। अब आते हैं आपके टाइप्स ऑफ एरे। 2 टाइप के आपके एरे होते हैं, 1 डायमेंशन एरे एंड मल्टी डायमेंशन एरे। इसमें मल्टी डायमेंशन के अंदर 2 डायमेंशन और n डायमेंशन होता है, तो आपके सिलेबस में 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन एरे है। सो फर्स्ट है 1 डायमेंशन एरे। 1 डायमेंशन एरे केवल 1 सब स्क्रिप्ट यूज करता है। सब स्क्रिप्ट का मीनिंग है 1 आपका ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेगा जो केवल या तो आपकी एक रो प्रिंट होगी या एक कॉलम प्रिंट होगा। सो सब स्क्रिप्ट नीड टू स्पेसिफाई पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ एन एरे। 1 डायमेंशन डिक्लेरेशन क्या होता है आपका, डेटा टाइप, वेरिएबल का नेम, देन एक्सप्रेशन आप दे देंगे और इसके बाद आप यहाँ पर इसके एलिमेंट दे सकते हैं। जैसे आपने लिखा इंटीजर मार्क्स 5 इक्वल टू 90 97 95 99 100। अगर इसे देखें आप यहाँ प्रॉपर मैनेज किया हुआ है। देखिए सबसे पहले आपका है मार्क्स 0 इंडेक्स पे आपका चला जाएगा 90, मार्क्स 1 इंडेक्स पे 97, 2 इंडेक्स पे 95, 3 इंडेक्स पे 99 एंड 4 इंडेक्स पे 100 हो गया है। तो ये तो इंडेक्स है मार्क्स एट दिस नेम ऑफ अ एरे लिस्ट। तो एरे लिस्ट का ये आपका इंडेक्स हो गया, वैल्यू ऑफ मार्क्स 0 ये आ गई आपकी। एरे ऑब्जेक्ट विद इंडेक्स पोजीशन पे है आपका, और ये आपके एड्रेस होते हैं जहां पर आपका क्या है स्टोर हुई है आपकी वैल्यू, और ये सीक्वेंस में आएगा आपका। देखिए 2 के डिफरेंस में आ रहा है एड्रेस, आपका मेमोरी एड्रेस जो होता है वो सिक्वेंशियल रहेगा आपका। सेम आपको करेक्टर एरे क्रिएट करना है तो उसके लिए भी आप ये लिख सकते हैं, और यहाँ पर आप 10 करेक्टर यहाँ पर एंटर कर देंगे। 1 2 3 4 5 मैंने दे दिए हैं। अगर आप और करेक्टर नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट ये ले लेगा उसको 0, अदरवाइज आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये आपका 1 डायमेंशन एरे आपका इनिशियलाइजेशन है एंड डिक्लेरेशन है। डिक्लेयर आप ये करेंगे, इनिशियलाइज आप इस टाइप से इसको इनिशियलाइज करेंगे। नाउ ये एक प्रोग्राम है, सिंपल प्रोग्राम है आपका। देखिए इंक्लूड iostream.h, इंक्लूड conio.h, void main, क्लियर स्क्रीन। यहाँ पर हमने एयर 5 साइज का लिया है, 1 2 3 4 5 हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया है। देन मीन्स इसको इनिशलाइज कर दिया है। इंटीजर आई हमने लिया है, फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई लेस देन 5 इसलिए क्या है 0 से 4 तक ये चलेगा। देन एरे ऑफ आई को हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया है, आई प्रिंट होगा यानी 0 इक्वल टू एरे ऑफ आई, आई की वैल्यू है 1। इसके बाद मैंने स्लैश एन लिखा है तो यहाँ पर ये एक
कॉलम में प्रिंट हो जाएंगे। अगर आप स्लैश एन नहीं लिखेंगे तो एक ये रो में आपके प्रिंट हो जाएंगे। तो ये आपका है वन डायमेंशन एरे का सिंपल प्रोग्राम। नेक्स्ट आता है आपका टू डायमेंशन एरे। टू डायमेंशन एरे मेनली आपका टेबल क्रिएट करना है, आपको मैट्रिक्स क्रिएट करनी है, तो वहां पर आपका यूज होता है टू डायमेंशन एरे। सो मैट्रिक्स और टेबल टू डायमेंशन एरे हैव टू सबस्क्रिप्ट। इसमें टू सबस्क्रिप्ट आपके यूज होते हैं, एक रो के लिए एक कॉलम के लिए। फर्स्ट सबस्क्रिप्ट डिनोट द नंबर ऑफ रो एंड सेकंड सबस्क्रिप्ट डिनोट द नंबर ऑफ कॉलम। सो टू डायमेंशन एरे डिक्लेरेशन आपका है डेटा टाइप वही है, वेरिएबल का नेम, देन रो एंड कॉलम एंड इनिशियलाइजेशन आपका क्या हो जाएगा, इंटीजर एरे 3 एंड 3 साइज 3 एंड 3 3 3 जा 9। तो आपको एलिमेंट कितने एंटर करने हैं, 9, 1 2 3 4 9, 9 हमने एलिमेंट इंसर्ट कर दिए। अब देखिए पहली वैल्यू 0 एंड 0, जब आपका 0 0 इंडेक्स रहेगा यानी रो भी 0 कॉलम भी 0, तो पहला एलिमेंट आपका 1 जो है वो यहाँ स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट 0 1, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सेकेंड एलिमेंट। 0 2, यहाँ पर आ जाएगा आपका 3। देन ये वाली मीन्स इसमें जो बनेगा वो इस टाइप से आपका एक एरे क्रिएट हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो इसका एक प्रोग्राम हम लोग देखेंगे। ये आपका एक सिंपल प्रोग्राम है, आपको एरे एलिमेंट दिए हैं 4 5, 4 5 20। सो इसमें एलिमेंट जो होंगे वो 20 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 एलिमेंट है। इन 20 एलिमेंट से आपको फाइंड आउट करना है मैक्सिमम एलिमेंट। तो इसमें मैक्सिमम एलिमेंट आपका कौन होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमने एक यहाँ पर प्रोग्राम बनाया है एरे का। सो इनिशियली मैक्स हमने ले लिया एरे ऑफ 0 0, जो इनिशियल वैल्यू है उसे ही हमने मैक्सिमम काउंट कर लिया है, लेट कर लिया है। जैसे मैथ्स में आप लेट करते हैं तो यहाँ पर भी हमने लेट कर लिया है। नाउ आप कंपेयर करेंगे इस मैक्स को। सो फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 4 एंड प्लस प्लस आई। इनिशियली मैक्सिमम इक्वल टू 0 लिया है मैक्स। अब चलते हैं हम लोग फॉर j इक्वल टू 0, j इज लेस देन इक्वल टू 5 प्लस प्लस j। नाउ अब इफ एरे ऑफ आई जे, एरे ऑफ आई जे मीन्स पहली वैल्यू 0 होगी, j की वैल्यू भी 0, 0 0 इंडेक्स 16 इज ग्रेटर देन मैक्स, मैक्स की वैल्यू तो 0 है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है, अभी तो ट्रू है, तो मैक्स आपका बन जाएगा 16। वैसे बाय डिफॉल्ट आपने लिया हुआ था ये मैक्स ही ये, तो आपको ये राइट अप करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर कंडीशन चेक करने की। मैक्स 0 लिखने की भी जरूरत नहीं है आपको, मैक्स तो आपने इनिशियल वैल्यू को ले रखा है, बट यहाँ पर आप कंपेयर कर रहे हैं तो ले सकते हैं, वो आप जैसे आप करना चाहें। सो यहाँ पर हमने ले लिया एरे ऑफ आई जे। सो कंडीशन ट्रू है तो मैक्स की वैल्यू आपकी हो गई 16। अब नेक्स्ट केस में जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, जे हो जाएगा आपका 1। सो 1 वाली कंडीशन में 22, अगेन एरे ऑफ आई जे 22 इज ग्रेटर देन 16, कंडीशन ट्रू है, फिर से कौन मैक्स हो जाएगा आपका 22, मैक्सिमम एलिमेंट हो जाएगा। सो इस टाइप से ये चेक करता रहेगा और लास्ट में आपका जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा, इसमें मैक्सिमम एलिमेंट है आपका 105। 105 आपका क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रो इज एंड, और ये 105 आपका यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो ये आपका सिंपल टू डायमेंशन एरे का प्रोग्राम है। सो ये आपका एरे था। थैंक यू स्टूडेंट।